टेंस। लगता है सही कह रही हूँ? हाँ जी बिल्कुल। टेंस जो होता है ना, टेंशन वाला शब्द बोल दिया मैंने तो बच्चों के लिए, ठीक है। टेंस के बाद देखिए इंग्लिश ग्रामर में टेंस आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर करता है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि लास्ट में जब आप हिंदी जब आपके सामने होती है ना, जब आप उसके इंग्लिश बनाने जाते हो, तो इंग्लिश बनाते वक्त आपको हर कोई ये बोलता है कि इंग्लिश ग्रामर का टेंस यूज़ कीजिए। कौन सा टेंस लगेगा वो देखिए। आपको वर्ब की फॉर्म नहीं पता? अरे वो भी तो यूज़ करते हैं। अरे भाई पास्ट में कौन से फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, तुम्हें इतना मतलब ना आप कंफ्यूज रहते हो। और जब मैं आपको टेंस करवाऊँगी ना, आपकी इंग्लिश के जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत से टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे आपको पता चल जाएगा लास्ट में। तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टेंस कैसा समझ में आया, कैसा नहीं आया। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मुझे क्या बनाना चाहिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या आप लोगों की प्रॉब्लम है। जो प्रायोरिटी जिस पे हो गई मैं वो ज़्यादा पहले बनाऊंगी। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो हम लोग टेंस की बात कर रहे थे। देखिए टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। वो वाला काल नहीं है, ये क्रिश वाला, ठीक है। तो टेंस की बात कर रहे हैं। तो टेंस का मतलब हिंदी में होता है काल। काल से आप सबको याद आ गया होगा, अरे हिंदी में पढ़ा था काल, जो किसी समय के होने का बोध कराता हो, उसे इस काल कहते हैं। एक ऐसी क्रिया होती है ये, और भूत भविष्य वर्तमान ऐसे ऐसे करके मतलब बच्चे याद तुरंत कर लेते हैं। हिंदी का वर्ड आते ही तुरंत मीनिंग याद आता है। और मोस्टली बच्चे, देखो मैं आपको पहले बताती हूँ, किसी भी वर्ड का मीनिंग उसका सिर्फ हिंदी में ही नहीं होता, उस वर्ड को समझना भी होता है। मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है, तो काल से मैंने बोला कि काल, आपने भूत भविष्य वर्तमान तुरंत बोला, तो मतलब क्या बोला कि किसी टाइम के होने का बोध कराए, मतलब किसी टाइम को शो करवाता है, किसी टाइम के एक्शन को शो करवाना। जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो एट प्रेजेंट खड़ी हूँ, बट जब आप मेरी वीडियो को देखोगे तो मैं वो पास्ट में खड़ी होंगी, मैं एट प्रेजेंट नहीं खड़ी होंगी। और आप आने वाले टाइम में जो मैं बोलूँगी कि मैं कल ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो मैं एट प्रेजेंट में मैं वहाँ खड़ी होंगी। तो ये मेरा एक्शन होगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और टाइम कि मैं आज पढ़ा रही हूँ, कल पढ़ा रही हूँ, या आपके सामने आप लोग कब देख रहे हो मुझे, वो टाइम होगा हमारा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, और देखिए सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला है, जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो बेसिकली बात है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ मतलब क्रिया कर रही हूँ ना। तो टेंस जो होता है ना, टेंस काल जो होती है क्रिया होती है, मतलब एक काम करना होता है जो किसी भी टाइम के एक्शन को क्या करता है, होने का बोध कराता है। तो अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए दर्शाना, बोध कराना मतलब कि शो करना। मैं आपके सामने शो हूँ, ठीक है, एट प्रेजेंटली मैं शो हूँ आपके सामने। तो टेंस मैं वर्ब हूँ, मैं क्रिया कर रही हूँ ना, तो आई एम अ वर्ब, मतलब टेंस इज अ वर्ब, ठीक है। टेंस इज अ वर्ब विच शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी का एक्शन होना, मतलब किसी टाइम पर होना, वो क्या कहलाता है, हमारा टेंस, ठीक है। और वो आपका पास्ट में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो फ्यूचर में भी हो सकता है, वो किसी भी टाइम कभी भी हो सकता है। तो टेंस आपको देखना कैसे है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम टेंस टॉपिक की बात कर रहे थे, अपने टेंस वर्ड पर ही आते हैं। तो टेंस क्या होती है हमारी, टेंस इज अ वर्ब which show the time of an action, ठीक है। ऑफ एन एक्शन, देखिए वर्ब होती है, ये वर्ब मतलब होता है क्रिया, विच शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, मैंने यही बोला था। अब देखिए ये जो टाइम है वो टाइम प्रेजेंटली भी हो सकता है, वो पास्टली भी हो सकता है, और वो फ्यूचरली भी हो सकता है। देखिए वो किसी भी टाइम हो सकता है। तो मोस्टली बेसिकली तो देखा जाए तो हमारे 3 बोला मैंने कि मैं आने वाले समय में बोलूँगी, मैं बीते हुए कल में बोली थी, और मैं अब बोल रही हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने सुना है। लेकिन जब ग्रामर की बात आती है, ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेंस जो होते हैं, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रामर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो टेंस होते हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं।
क्यों होते हैं, जब आपको मैं वर्ब्स करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा। और वर्ब्स जो है बेसिकली हर बच्चे को आनी चाहिए, तो उसके रूल्स भी पता होना चाहिए। आप लोगों ने देखो वर्ब्स के अंदर किया भी होगा, जैसे मैं लिख रही हूँ, एक वर्ब लिख रही हूँ, गो, वेंट, गोन। आपने ये वर्ब देखी, गो मतलब जाना, चला गया और जा चुका। तो देखिए आपने ये जब वर्ब देखी तो आपको पता चला, देखिए मैंने क्या बोला, जाना, ठीक है, वो जा रहा है, वो जाता है, कुछ भी कर रहा है, एट प्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वेंट गया, चला गया भाई, वो मतलब पास्ट में हो गया। गोन मतलब जा चुका है, जा चुका है, यही बोल रही हूँ। तो इसमें हमारा कोई भी फ्यूचर टेंस यूज़ हुआ। और मैंने आपको टेंस जो है, टेंस इज़ अ वर्ब बोला है मैंने, मतलब कि क्रिया होती है। और जब हमने क्रिया को देखा है, ये वर्ब होती है, वर्ब्स की फॉर्म होती है। आप लोगों को मैं याद भी करवाऊंगी, वर्ब्स की फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो जब मैं आपको वर्ब्स करवाऊंगी तब मैं आपको सब बता भी दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी ज़रूर डालूंगी भी। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए वर्ब्स के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई, लेकिन आने वाले समय के बारे में हमें नहीं पता चला, इनमें नहीं पता चला। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेंस कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए। कौन कौन से हो गए, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्ब्स में भाई प्रेजेंट टेंस शो होता है, तो इसीलिए प्रेजेंट टेंस होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। और सेकंड जब हम देखें कि भाई चला गया, जा चुका है, तो मतलब पास्ट है, ये पास्ट हुआ, तो मतलब पास्ट होने के बाद मतलब पास्ट टेंस में हमारा मोस्टली यूज़ ही हो रहा है, ये दोनों पास्ट टेंस मिलकर बना रहे हैं, तो भाई हमारा फ्यूचर तो यूज़ ही नहीं हुआ। तो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमें जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमें मॉडल्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। और मॉडल्स भी बहुत सारे होते हैं हमारे, मैं आपको करवाऊंगी। मॉडल्स जो होते हैं हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 मॉडल्स को उठाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, विल और शैल, ठीक है। ये 2 मॉडल्स की हेल्प से हम फ्यूचर टेंस को बनाते हैं और देखते हैं। वैसे तो कोई देखा जाए तो फ्यूचर तो कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन मेहनत करो तो किसी ना देखो मेहनत की और फ्यूचर टेंस बना दिया। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए नहीं होता है, बट हम वैसे देखा जाए तो हमारा होता है, वो भी किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ द मॉडल्स, ठीक है। और मॉडल्स जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए टेंस में किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत से ग्रामर्स के ऐसे टॉपिक्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं छोटी। आप धीरे धीरे करके बहुत सी चीज़ों को सीख जाओगे। तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, और मैं बार बार यही कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, रिक्वेस्ट ऑल। तो फ्यूचर टेंस आपको समझ में आया कि फ्यूचर टेंस जो था वो मॉडल्स की हेल्प से होता है, ठीक है। और वो भी कौन कौन से, विल, द एंड शैल, ठीक है। टेंस की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवाई है, और मैं अब टेंस के उनके बारे में डिस्कस करती हूँ। टेंस के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब देखेंगे, देखिए मैं एक साइकिल बना रही हूँ, पास्ट, पहले आप पास्ट में तो भाई बचपन था ना हमारा, ठीक है। फिर आप प्रेजेंट मतलब जस्ट नाउ, अब का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये हमारा फ्यूचर, अच्छा किसी का डॉट भी हो सकता है ठीक है भाई, हो सकता है। तो देखिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बीत चुका है, अब है, और ये आने वाला है। मैंने क्या बोला, ग्रामेटिकली देखा जाए बाय ग्रामर these are 2 types of tense, ठीक है। ये दोनों टेंस के टाइप है, बट इसको बनाने के लिए हमें किसकी फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमको किसकी हेल्प पड़ी थी, इसको किसकी हेल्प पड़ी थी, विद द हेल्प ऑफ, बोलिए, वेरी गुड, मॉडल।
और वो मॉडल्स भी कौन से थे भाई? विलोर, ठीक है, विलोर शेल। तो आप लोगों को पता चला, किसी को नहीं पता होगा, पहली बार ही शायद ये पता चला होगा कि ग्रामर के अकॉर्डिंग पास्ट और प्रेजेंट सिर्फ 2 टेंस होते हैं टेंस में, और फ्यूचर टेंस हम मॉडल्स की हेल्प से बनाते हैं। तो आप लोग कल मैं ये इन सब की वो बनाने वाली हूँ वीडियो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और सबसे आखिरी बात कि भाई जब हम काल की बात कर रहे हैं ना, समय की बात कर रहे हैं, तो भाई अपना समय ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि समय ख़राब पहले ही हो चुका है। कल हमारे आसिफ सर ने भी आप लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था कि आपसे शिक्षा जो है वो कोरोना ने छीन ली है। सरकार जो है, अब देखिए भाई आप सॉरी, शिक्षा का अधिकार छीन गया या नहीं, आप सब लोगों का उस वीडियो पर इतना प्यार मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा है। और आसिफ सर भी